दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने इंग्लिश और मैथ को मजबूत करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है। तो आइए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो प्रोवर्ब्स है, जिसको हम हिंदी में कहावतें बोलते हैं। तो आइए पहली कहावत जो हिंदी में बोली जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नाचना यानी कि डांस करना नहीं आता है तो आप क्या आंगन को ही टेढ़ा बता देते हैं। तो ये हो गई हिंदी में कहावत। अगर इसी कहावत को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? बोला जाएगा अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। मतलब कि एक बेकार कारीगर, अ बैड वर्कमैन मतलब एक बेकार कारीगर हमेशा अपने हिज टूल्स पर क्या करता है? ब्लेम्स लगाता है। ठीक है, कि हमारा जो है औजार ही खराब है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हिंदी को इंग्लिश से रिलेट करके नहीं पढ़ना होता है। हिंदी को हिंदी से और इंग्लिश को इंग्लिश में ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब आप जान गए कि उसको नाचना नहीं आ रहा है, इसलिए वो आंगन को ही टेढ़ा बता दिया। इसी तरीके से एक वर्कमैन जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो उसको अच्छे से काम करना नहीं आ रहा है तो अपने टूल्स को ही बेकार बता दे रहा है। ठीक है। हिंदी में दूसरी कहावत क्या है? आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास कंटेंट जो है एकदम क्लियर रहे, क्योंकि हमें समझाते वक्त ये चीज गंदी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा मतलब ऊंट बहुत ज्यादा अगर खाना खाता है तो हम उसके मुंह में अगर एक छोटा सा जीरा रख दें, थोड़ा जीरा रख दें तो उसके लिए क्या है? कुछ नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अ ड्रॉप। अ ड्रॉप मतलब एक बूंद। इन द ओशियन मतलब अगर महासागर या हम सागर में एक बूंद पानी डाल दें तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। इसको क्या बोलेंगे? एन इनसाइडर कैन डू मोर हार्म देन एन एनिमी। मतलब कि क्या है? एन इनसाइडर कैन डू मोर हार्म मतलब एक इनसाइडर मतलब एक घर का आदमी जो आपके घर में रहता है और ये आपके किसी शत्रु को बातें बताता है तो वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है एक शत्रु से। मतलब ये कोई दुश्मन है जो आपके बारे में नहीं जानता लेकिन आपसे जो है नफरत करता है, आपसे दुश्मनी वो ले रखा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में रहता है, ठीक है, और वो आपके अंदर की बात को लोगों को बताता है तो वो ज्यादा हार्मफुल हो सकता है एक शत्रु के मुकाबले। समझ में आ गई होगी। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर का भेदी लंका ढाए। चौथा क्या है? चौथा है डूबते को तिनके का सहारा। मतलब अगर कोई व्यक्ति, यहाँ डूबते को तिनके का सहारा है का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको एक कुछ भी सहारा मिल जाए तो वो उसका सहारा लेके बाहर निकल सकता है। अब इसका केवल सेंस डूबने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति किसी भी चीज में डूब सकता है ना। मतलब कि किसी भी चीज में अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उसको कुछ थोड़ा बहुत ही सहारा मिल जाए तो उसको बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ ड्राउनिंग मैन विल क्लैच एट अ स्ट्रा। ठीक है, अगर एक डूबता हुआ आदमी है, अगर उसको कुछ छोटी सी ही चीज उसको पकड़ने के लिए मिल जाए जिससे वो बाहर निकल पाए तो उसके लिए वो बहुत सहारा हो जाएगी। आइए पांचवा क्या है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किल टू बर्ड्स मतलब दो बर्ड्स को मैंने मार दिया विद वन स्टोन। एक स्टोन से हमने दो पक्षियों को मार दिया। ठीक है। छिटा क्या है? छिटा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे बादल जब बहुत ज्यादा गरजता है तो बरसता नहीं है। उसी को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मतलब जो डॉग्स, जो कुत्ते हैं वो जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है जल्दी। ठीक है। सातवां क्या लिखा है? सातवां लिखा हाथ कंगन को अरसे क्या। रुकिए अब इन सबको थोड़ा मिटाल दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक, यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, अब आइए समझाते हैं। क्या लिखा है? हाथ कंगन को अरसे क्या। इसका मतलब क्या है? प्रूव्स इज बेटर देन आर्ग्यूमेंट। मतलब बहाने बनाने से ज्यादा अच्छा क्या है कि आप प्रूफ दीजिए। ठीक है। प्रूव्स इज बेटर देन आर्ग्यूमेंट मतलब बहाने बनाने से ज्यादा अच्छा क्या है कि आप उसको प्रूफ दीजिए। आइए नेक्स्ट समझते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? एज यू सो सो शैल यू रीप। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अधजल गगरी छलकत जाए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी वेजल्स। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। जो खाली गगरी होती है
वो ज्यादा नॉइज करती, ज्यादा शोर मचाती, ठीक है। फिर क्या लिखा, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड्स, डायमंड कट्स डायमंड मतलब लोहा लोहे को काटता है। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप इसकी नोट्स बनाएंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।